नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था? चलिए इस वीडियो में हम लोग 1857 के भारत का विद्रोह के बारे में बात करेंगे। कैसे ये विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध और भी स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। दोस्तों, 19वीं सदी के शुरुआत में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थीं, जैसे कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन और बिहार एवं बंगाल में चुनार आंदोलन हो चुका था। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का, वह 1857 का क्रांति था। दोस्तों, चलिए 1857 का विद्रोह के कारण को जानते हैं। पहला, राजनीतिक कारण। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, जो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। कंपनी के गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए, किसी राजा के निःसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना बढ़ने लगा। आग में घी का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय करा लिया, जिससे बड़ी संख्या में अधिकारी एवं सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब ब्रिटिश शासन का विद्रोही बन गया। दूसरा, सामाजिक और धार्मिक कारण। भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया और अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला हिंदू ही अपने पूर्वजों की संपत्ति में हकदार बन सकता था। इसके अलावा मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुछ प्रथाओं जैसे सती प्रथा आदि को समाप्त करने पर लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ। तीसरा, आर्थिक कारण। भारी टैक्स के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष बढ़ा हुआ था। इन सब में से बहुत से ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में असक्षम थे और वे साहूकारों का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, जिससे अंत में उनको अपनी पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों से संबंध था और इसलिए किसानों की पीड़ा से वे भी प्रभावित हुए। चौथा, सैन्य कारण। भारत में ब्रिटिश सेना में 87% से ज्यादा भारतीय सैनिक थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम माना जाता था। एक ही रैंक के भारतीय सिपाही को यूरोपीय सिपाही के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक के ऊपर प्रमोशन नहीं मिल सकती थी। भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के बाद भारतीय सिपाहियों की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। उनको अपने घरों से काफी दूर दूर सेवा देनी पड़ती थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया, जिसके मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर भी सेवा देनी पड़ सकती थी। और एक और महत्वपूर्ण बात यह भी था कि 1857 में बने नए राइफल कारतूस की खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें 1857 के राइफल के जखीरे का हिस्सा थीं। इसलिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उसकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया।
मंगल पांडे ने हेयरसे को गोली मारी थी, जबकि अफसर बाग की हत्या कर दी गई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 24 अप्रैल को 3 ALC परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आज्ञा न मानने के कारण इन 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष के लिए जेल का सजा सुना दिया गया। हालांकि दोस्तों, 1857 का विद्रोह ब्रिटिश आसानी से कुचलकर इस क्रांति को पूर्ण रूप से दबा दिया था। लेकिन विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और अब भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। 1857 का विद्रोह इसलिए भी अहम था क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई 1857 के क्रांति से बहुत सारे लोगों में ये विश्वास आया कि अगर हम लोग एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़े तो हम जीत सकते हैं।